सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम हो गए हैं तैयार एक और लॉन्ग राइड के लिए। हाँ, राइड के लिए, ड्राइव के लिए नहीं। अब हम जा रहे हैं चंचल वैली और इट्स गोना बी वेरी एडवेंचरस क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोड भी है और हाईएस्ट पीक है, ठंड भी होगी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम में से कोई भी अभी तक गया नहीं है। हम वही फ्लाइंग हॉक्स ग्रुप के साथ जा रहे हैं जो कि अपना ही ग्रुप है। हम 4 राइडर्स जा रहे हैं अभी, सुमेश, चरण, मैं और अभित। मिलने की तैयारी है, निकलने की तैयारी हो गई थी, सब कुछ रेडी था, बैग पैक है, सब कुछ रेडी है। लाइट चली गई, अभी लाइट का वेट कर रहा हूँ। एंड जैसी लाइट आती है तो फिर मैं जाके बाइक पे अपना लगेज सेट करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए नाइट राइड प्लान करी है। निकलते हैं रात को, बाकी सुबह देखते हैं 8, 9, 10 जब तक पहुँच पाएंगे। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं रास्ते में नज़ारे। चलिए मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। लो जी यारो, बड़ी देर बाद लाइट आई। लाइट आती जाते पहले सबसे पहले मैंने सामान पैक किया है, सामान सेटअप करके आया हूँ अभी बाइक के ऊपर। भी दिखाता हूँ आपको। अब आके हम पूरे रेडी हो जाएं, बस निकलने की तैयारी है। 2 मिनट में निकल जाना है। सारे दोस्त यार निकल चुके हैं घरों से, हम भी निकलते हैं। रेडी, चलो चलें। लो जी यारो, फ्यूलिंग हो गई है और निकलने की पूरी तैयारी है। अब बस निकलते हैं और मिलते हैं दोस्तों को जो कि मिलेंगे इस बार आउट ऑफ दिल्ली, जो हमने मीटअप पॉइंट रखा है। जल्दी से निकलते हैं, चलो। लो जी यारो, हम पहुंच गए हैं अपने मीटअप पॉइंट पे और आ गए हैं हमारे सिमोन जीटी और एक्सप्लोर विद सुमो। एंड ये रहा हमारा लाइनअप। अभी 3 650 खड़ी हैं, बाकी भी जल्दी आ ही जाएंगे। गुरुद्वारा सामने ही है जहाँ पे हमने मिलना था। अभी बस एक और यार का वेट है अभित का, वो आ जाए उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले अरदास करेंगे फिर यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। और हाँ, रास्ते में क्या हुआ कि हमारा जो गोप्रो है उसने अपनी औकात दिखा दी, वो फिर से हैंग हो गया। तो अभी हमने ठीक किया उसको, हो गया ये देखो। हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई ना, कोई बात। जैसे जैसे कर दी ना। अभित भी आ गया, हम आगे चलने की तैयारी है। ओ जी यारो, लेना पड़ गया है एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि हमारे साथ हो गया है एक प्रॉब्लम। अभित की बाइक पंचर हो गई है और भाई पहले तो बोल रहे थे कि नहीं लगाएंगे, फिर भाई को थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो भाई मान गए। तो यारो दिक्कत पता ही क्या है कि हिमालयन में हमारे पास है ट्यूब वाला टायर, सिमिलर एज जीटी, और दूसरी जीटी जो है वो हमारे पास अलॉय वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 बाइक्स हैं, अगर ये पंचर होते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो आएगी ही। बाकी भाई अपनी एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेने के बाद मस्त एकदम काम कर देगा। ओके, भाई ने पंचर खोला है तो पता चला है इस टायर की ट्यूब ही ख़राब है, तो ट्यूब नहीं डाली है भाई ने। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच गए हैं परवाणू और पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारा टोल जो हमने क्रॉस कर दिया। अब हम शिमला की साइड जा रहे हैं ऊपर एंड कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि हमने रात में 300 किलोमीटर खींच दिए हैं। हाँ, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक है और रात को तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बट अभी ठीक है। रास्ते में हमने बहुत कोशिश करी कुछ मिल जाए खाने के लिए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। और फाइनली हम बरिस्ता में एक स्टॉप लेना पड़ा क्योंकि रात को सुमो कुछ खा के नहीं आया था तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखते ही देखते दिन निकल गया है और अभी हम अंदर ही जा रहे हैं। कुछ खाते हैं, एक कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगी, बैठ आगे बढ़ेंगे।
और हाँ, एक प्रॉब्लम और हो गई है, जो हमने रात को ट्यूब डलवाई थी या जो भी इसका टायर फिर से डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन। पहले कुछ खा लेते हैं फिर दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे भी अभी कोई पंचर वाला मिल नहीं रहा है हमें। लेट्स सी कितनी आगे मिलता है। दिस इज़ द व्यू एंड हियर इज़ आवर कॉफ़ी। बहुत ही भूख लगी थी, पूरी रात हो गई थी घूमते हुए राइड पे, और हमने कुछ भी खाया नहीं था। हमसे 2-3 मिस्टेक्स हुई। एक मन्नत पे हम यू टर्न लेके वापस जा सकते थे, बट हमने वो कट मिस कर दिया और उसके बाद कोई कट था ही नहीं। बहुत आगे थे और फिर हम यू टर्न लेने का सोचा ही नहीं। उसके बाद हम एक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट था ना, एक ढाबा काइंड ऑफ था, वहाँ पे रुके थे। हम जा भी सकते थे खाने, बट हम फिर ये सोचे कि कोई एसी वाला देख ले, बट एसी वाला रेस्टोरेंट ढूंढते हम आगे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो कहीं मिला ही नहीं कुछ, फिर बरिस्ता बैठना पड़ा। ओके, रेडी? So guys, let's cheer. First day of the road trip. Cheers guys. Cheers. मेरे पास फोन नहीं। वाइजर हो गया चेंज, क्योंकि सूरज दादा आ चुके हैं। बेस क्या कर रहे हैं अब ये। Unwrapped. यहाँ पे फिर गाली आ जाएगी इसमें, फिर आप काटोगे। एक बंदे से नहीं हो पा रहा था, 3 बंदे आए। इसे दिखाओ साढ़े लो। बात यह गलती है ट्यूब की। अच्छा झेल रहा है टायर। अच्छा टायर कहता मैं डाल दे तू डंडा। अब क्या करेगा हमारा बंदा? हाँ ओके, आगे बनाना पड़ेगा। एक तो टाइसन एक बार मूद देना तो ठीक हो जाए। एक तो हमारी हालत खराब है ये टायर को लेके, ऊपर से इन लोगों ने एक ऐसा खतरनाक सा कुत्ता पाल रखा है जो हमारी हालत और खराब कर रहा है। सुना आपने डायलॉग, कुत्ता नहीं है मूलचंद है वो। मूलचंद मूलचंद बुलाओ उसे, मूलचंद जी मालिक है तुम्हारा कुत्ते। बाइक चलाते चलाते थक गए थे, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे लंच के लिए। लंच अपन ने कर लिया है, बहुत अच्छे थे परोंठे, थम्स अप टू बियर, बहुत ही बढ़िया परोंठे बनाए। परोंठे खा लिए हैं, अभी संतुष्टि मिल गई है। अभी हम आगे चलते हैं अपने स्टे पे, और यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। नज़ारे लो जी यारो, हम पहुंच गए अपने कॉटेज और कैलो रिजॉर्ट। एंड ये रही हमारी बाइक्स, एक उधर खड़ी है, और कुछ ऐसा है हमारा जो रिजॉर्ट है। यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, साथ में ही बैक साइड पे रिवर साइड है, अभी चलेंगे, पूल है, और ये है हमारे कॉटेजेस, जहाँ पे हमें 2 कॉटेज साथ साथ मिले हैं। ओके, तो ये है मेरा और सुमो का रूम। इधर मैंने सामान रख दिया है, बेड, फ़ैन लगा हुआ है। आई थिंक रात को एसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठंडक हो जाएगी। और वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है, गीज़र लगा हुआ है, आराम से नहाएंगे अभी। हमारा लगेज भी आ गया है। भैया का नाम है दीपक, ये हमारा सारा सामान लेके आ रहे हैं। तो यारो, मैंने आपको रूम दिखा दिया और अपना रिसोर्ट दिखा दिया। अब इसकी स्पेशलिटी दिखाता हूँ। इसकी स्पेशलिटी है रिवर साइड, फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है।
सी, और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता भी बना रखा है। अगर आपको यहाँ से नीचे उतरना है और आप ये स्टोन्स पे बैठ के अगर फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग यार। ऑलराइट गाइस, वी हैव चेंज्ड और हमें मिला है एक छोटा सा कॉटेज जहाँ पे हम बैठ के अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। एक स्मॉल हट है जिसमें हम बैठ गए हैं एंड वी कैन हैव आवर पर्सनल टाइम। नाउ प्ले द म्यूजिक ब्रो। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम बैक। दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:15 और हम हो गए हैं रेडी फॉर द मेन थिंग जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आज विज़िट करेंगे चंचल पास एंड वो पड़ेगा अराउंड 14,000 फीट पे। और अभी के हो रहे हैं 8:15, हम हो गए रेडी खा के चमन प्राश। ओके, ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट लगा नहीं है अभी, ब्रेकफास्ट के लिए अभी 10-15 मिनट बोल रहे हैं। पैसे दिए ब्रेकफास्ट होकर जाएंगे ना। हाँ राइट, वरना बाहर फूकने पड़ेंगे। और ब्रेकफास्ट भी बुफे है यहाँ पे, तो लेट्स सी कैसा है, बताते हैं आपको। और एक और कांड हुआ है हमारे बंदे के साथ, आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, ये कॉफी का भाई रात को ये हमारे चरण को मधुमक्खी ने डंक मार दिया। सुबह उठा तो ना स्वेलिंग ज़्यादा हो गई। एक्चुअली जहाँ पे वो शहद वगैरह बेच रहे थे ना रास्ते में लोग, तो वो लोग वहाँ उस टाइम तो ऐसा हो रहा था कि ये वाइज़र खोल के चला रहा था, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था ब्रीदिंग का। तो उसी टाइम एक मधुमक्खी इसके हेलमेट में वाइज़र के अंदर फंस गई और इसको डंक मार गया। डंक मार दिया। ओरल दे गई। ओरल दे गई। चरण की वर्चुअलिटी ले गई। तो वहाँ पे जाके इसको दिक्कत है। उस टाइम तो इसको ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, मतलब उस टाइम बोलो बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, तो हमने वो लोहे की चेन से ना वो रगड़ दिया था, चाबी से हमने रगड़ दिया था। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हो गया, उस टाइम तो इसको मतलब कोई स्वेलिंग वगैरह आई नहीं, बट रात को सो के उठा तो स्वेलिंग है इसके मुंह पे। हैव टेकन वन बैग जिसमें हमने सब कुछ डाल लिया है, जैसे कि रेन सूट्स एंड ऑल और कुछ इमरजेंसी का सामान। ऊपर ये लोग जो रुके हुए साथ में गए थे, ये लोग कल बोल रहे हैं कि कल बहुत ज़्यादा बारिश थी तो स्लिपरी हैं रोड्स, थोड़ा ध्यान से। तो होपफुली हमें ऐसी कोई दिक्कत मिले ना। अभी बारिश तो नहीं है, धूप भी बहुत तेज़ है। चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है रोड्स का कंडीशन। कल मैं आपको यही नज़ारे नहीं दिखा पा रहा था, मेरा गोप्रो बंद हो गया था, बट ये देखो, ये साथ में रिवर है और बहुत ही मस्त व्यू है साथ में। और ये छोटी सी रोड है, सामने से कोई अगर बाइक या सामने से कोई ट्रक वगैरह आ जाए या कोई बस वगैरह आ जाए तो रुकना पड़ता है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये। और इसी रिवर को मैंने आपको अपने होटल से भी दिखाया। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, रास्ता तो ख़राब हो ही रहा है। अब यहाँ पे ना स्लिपरी रास्ता आ गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बाइक हो रही है स्किट बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये है चंचल पास के लिए एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे एक 50 रुपए की एंट्री फीस लगती है। यारो हम ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब चंचल पास की साइड जा ही रहे थे, बट चरण इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है उसको। तो हमने एक गलती कर दी है कि पानी की बोतल नहीं लेके आए, क्योंकि हम कोई बैग कैरी नहीं कर रहे थे अच्छा सा। मतलब हमने एक बैग कैरी किया, बट उसमें हमने सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं जो हमें
बारिश के टाइम पे चाहिए हो सकती हैं, बट एक पानी की बोतल लानी चाहिए थी हमें। मैं नीचे जा रहा हूँ, वो दोनों बैठे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा देखता हूँ अगर वाटर बोतल कहीं से मिल जाए, या फिर एक पीछे विलेज गया था, लरोट विलेज, वहाँ पे अगर कुछ मिल जाता है तो। एक हमने एंट्री पॉइंट पे भैया देखे थे, वो भी उनसे बात कर लेता हूँ, अगर पानी है उनके पास तो वहीं से ही ले लेंगे, वापसी में उनको वापस दे देंगे बॉटल्स। ऊपर का आइडिया नहीं था कितनी ऊपर जाके पानी मिलेगा, बट नीचे का तो पता ही है कि नीचे थे लोग, तो आराम से जाता हूँ, देखता हूँ अगर मिल सकता है तो मैं लेके आता हूँ। ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक किसी से बोतल ली है इन्होंने। किसे तो लेती है बोतल? कौन? ट्रक कल आया सी हैं, देखा सी हैं उधरों ही कैंप तो। फाइनली चरण इज़ फीलिंग बेटर नाउ। हम यहाँ पे कुछ 10 बजे के पास रुके थे, 10 सवा 10 के पास, अभी 11 सवा 11 हो रहे हैं, 1 घंटा लग गया, बट ठीक है, वी आर गुड। अब चलते हैं। ये वाटर बोतल हमने फेंक दी, शायद रख लेते हैं, डस्टबिन में फेंकेंगे। बहुत ही गंदा ऑफ रोड पैच है यारो यहाँ पे ना। ऊपर देख रहे हो यारो, वहाँ पे देखो बादल आए हुए हैं बिल्कुल। अभी भी हमें 4 किलोमीटर आगे जाना है, तो देखो 4 किलोमीटर में क्या क्या दिखता है। हर मोड़ पे मज़ा आ रहा है, हर मोड़ पे। आई थिंक यही है पास। बोट चंचल पास दिस। हाँ पहुंच गए गाइस। जस्ट कांट से हाउ ब्यूटीफुल इट इज। चार मैगी कर दो और कॉफी भी हो जाएगी। कॉफी हॉट कॉफी और 4 हॉट कॉफी कर दो। वो पिएगा कॉफी? हाँ पी लेगा। भैया जी हैं यहाँ पे, इन्होंने ये शॉप बनाई हुई है गाड़ी के अंदर ही, और बोल रहे हैं कि ये लोग शाम के टाइम, रात के टाइम नीचे बस से नीचे चले जाते हैं, अभी के लिए तो यहीं पे रहते हैं सारा दिन। तो यहाँ पे बना रहे हैं हमारे मैगी एंड कॉफ़ी। उसके बाद हम कोशिश करते हैं उधर पीक पे जाने की। देख रहे हो पीक बहुत दूर है यार, वो बहुत दूर है, वहाँ तक जाना पड़ेगा अगर फ़ोटोज़ वीडियोज़ चाहिए तो। ले जाओ अंकल, लोग है। अंकल को बाइक के साथ फ़ोटो लेनी थी, अंकल ने पहले परमिशन ली, उसके बाद बैठे हैं बाइक पे। और अब अंकल कह रहे हैं मेरे को दे दो। इट शुड बी लाइक दैट ऑलवेज। अंकल रिस्पेक्ट अंकल। हमने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर किया है विद द व्यू। कॉफ़ी बहुत टेस्टी है जिन्होंने बनाई है। अभी मैगी बनी नहीं है। ऑलराइट गाइस, कॉफ़ी हमारी ख़त्म हो गई है और मैगी आ गई है। मैगी हम खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, वेजिटेबल मैगी। हमने अपनी फ्यूलिंग कर ली है और अब हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पीक पे। वहाँ पे पीक पे देखो बादल आ रहे हैं, अब वो बहुत मज़ा आने वाला है। उधर जाएंगे। अभी यहाँ पे ना भीड़ बहुत है, अभी थोड़े बंदे हैं वहाँ पे, वो निकल जाएं फिर जाएंगे।
गाइज वी आर डन। पीक पे आना वर्थ है, बहुत ही अच्छा व्यू है, अमेजिंग सा। बट पीछे कोई लेक लुक नहीं दिखी हमें, बढ़िया था ऐसी। हम उन्होंने कहा था कि बिल्कुल डाउन तक गए ट्रैक करना पड़ता उस लेक के लिए। ओ अच्छा, नहीं है वो बोला तो यहाँ से कुछ ट्रैक वगैरह होता होगा, वहाँ से वो लेक दिखती है। बट हमें यहाँ पे मज़ा आया, बहुत टाइम स्पेंड किया हमने। और ये जो ट्रैक है ये जो नॉर्मल सा ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में, हर कोई कर सकता है इजीली। तो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, बड़े लोगों के साथ भी आते हैं तो इट्स फाइन, वो भी आ सकते हैं आराम से। अगर पेरेंट्स फिट है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पे घोड़े भी हैं, तो हाँ घोड़े वगैरह हैं, आप आराम से आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया था, मज़ेदार था ये एक्सपीरियंस ना। तो हमारा जो हाईएस्ट पीक था जिसके लिए हम स्पेशली ये राइड बनाई थी वो डन हो गया है। एंड वी आर नाउ हेडिंग बैक टू आवर बाइक्स। वहाँ से बाइक्स उठाते हैं और उसके बाद फिर से वापस अपने रिसोर्ट पे चलते हैं। यारो यहाँ पे हमने एक कुछ स्पेशल थिंग देखी, इसीलिए हमने कैमरा ऑन किया। यहाँ पे कुछ शायद बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा छोटा सा टेंट लगाया है। गुड प्लेस टू बी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। चलिए हम चंचल पास से नीचे ही आ रहे थे, बट दोनों जीटी में पेट्रोल कम लग रहा है तो पेट्रोल पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक ये पुराना होम स्टे है, यहाँ पे पेट्रोल पूछा है 120 रुपये, 120 रुपये लीटर दे रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से एक लीटर फिल करके ना नीचे जाते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे। We are back. We are back from Chanchal Pass. Conquered. हाँ जी, conquered. another pass, another year in the list. another year, another pass. गाइस हमारे यहाँ पे जो रिसोर्ट है उसमें ना एक पार्टी चल रही है, गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम रिवर साइड चलते हैं, क्योंकि उस साइड जाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। लो जी यारो, चंचल पास करके हम आ गए हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है। आप आओ यहाँ पे एंजॉय करो, और रिसोर्ट बहुत अमेजिंग है। लेकिन हाँ, ऑफ रोड के लिए रेडी होके आना, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, डिफ़िकल्ट था हमें बाइक से ना। जीटी के लिए ख़ास तौर पे जो हमारी एडवेंचर बाइक्स हैं उस पर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हमें। वी एंजॉयड, और वो जो व्यू है वो ये ऑफ रोड के लिए वर्थ है। आप ये अगर करके वहाँ पहुँच जाते हो तो सारी थकावट वैसे ही दूर हो जाती है। बहुत अमेजिंग व्यू है ना। इसी नोट पे चलो करते हैं इस व्लॉग को एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ एडवेंचरसिंग, बाय बाय।